नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी बीएड करने के लिए नव भारती शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ चुके हैं। तो अब हम अपनी शिक्षण जो हमारा है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज की जो क्लास है अपनी, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नव भारती शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, ये प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर प्रभाजी शर्मा के ऑब्जर्वेशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उन क्लासों से अवगत करवाया जा रहा है। उन्हीं के निरीक्षण में शिक्षण प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपके प्रिंसिपल महोदय जो हैं डॉक्टर प्रभाजी शर्मा, उनसे आपको मिलवाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम नव भारती शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ चुके हैं। और क्यों जुड़ चुके हैं? क्योंकि हमें आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छे शिक्षक तैयार होना है। अच्छे शिक्षक तैयार करने की रणनीति हम यहाँ बना रहे हैं। उस रणनीति में हमें किन व्याख्यातागण से आपको पढ़ने का मौका यहाँ मिलेगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑफलाइन पढ़ा है, लेकिन इस कोविड-19 महामारी के चलते हमने फैसला लिया है कि बच्चे जब तक ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं तब तक उनको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कुछ चीजें, कुछ पाठ्यक्रम उनको बताया जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि टीचर बनने का जो पहला काम है वो है टाइम का पंक्चुअल जो होता है शिक्षक को होना चाहिए। उस टाइम की पंक्चुअलिटी को देखते हुए स्टूडेंट्स, आपको, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, पहले ही इस बीमारी के रहते हुए हम काफी लेट हो चुके हैं और हम अब क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेने वाले हैं। प्रत्येक क्लास आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आज की जो लाइव क्लास है आप लेंगे, उसके बाद जितनी भी क्लासें लाइव भी आपके साथ चलेंगी और कुछ वीडियो के माध्यम से भी आपके पास पहुंचने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी बीएड की चर्चा यहाँ आपसे करना चाहूंगी कि अभी बच्चे नए हैं, बीएड के लिए तो नए हैं, आपके लिए तो बीएड करना नया ही कोर्स है, लेकिन बीएड है आपके बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप अब एजुकेशन यानी शिक्षा से जुड़ चुके हैं। अब तक हमने शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा को अब शिक्षक बनने में उसकी क्या भूमिका रहने वाली है, इस तरीके की चीजों के लिए हमें बीएड करना अनिवार्य होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बीएड करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, आप बहुत धन्य हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है वो शिक्षा करती है। व्यक्ति यदि अधिकारी बनता है, कुछ भी अफसर बनता है, बड़ी पोस्ट पे जो जाता है, वो शिक्षक ही उसको तैयार करके भेजता है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और बनना भी एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन और बनने का जो लक्ष्य होता है वो एक अलग चीज है। लेकिन आप किसी और को अधिकारी बनाने के लिए शिक्षक बन रहे हैं, किसी और को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप शिक्षक बन रहे हैं, तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। नव भारती शिक्षण संस्थान से आप जुड़ चुके हैं। उत्तम क्लासें आपके यहाँ आपको प्रदर्शित होंगी, दिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। आप अपनी कहते हैं कि बीएड जो पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमें सिर्फ अब तक की पढ़ी हुई चीजों में से एक सब्जेक्ट ही मिलेगा, वो आपका ऑप्शनल होगा। बाकी कंपलसरी सब्जेक्टों के रूप में पाठ्यक्रम के अंदर आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। एक सब्जेक्ट का, अपने सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया है उसमें पढ़े हैं, उसमें से एक ही सब्जेक्ट का चयन फर्स्ट ईयर में किया जाता है, दूसरे सब्जेक्ट का चयन सेकंड ईयर में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम अभी थोड़ी सी चर्चा कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, प्रथम सब्जेक्ट क्या होगा, किससे हमें अवगत करवाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, पहला सब्जेक्ट आपका होगा बाल्यावस्था और विकास। क्या होगा? पहला आपका होगा बाल्यावस्था और विकास, बाल्यावस्था एवं विकास। पैटर्न किसका चल रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बीएड का चल रहा है, बीएड प्रथम वर्ष, फर्स्ट ईयर। सेकंड हम पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो उस बच्चे के प्रति कैसी है, बच्चा कैसा है, उस तरीके की, यानी कि साइकोलॉजी का
सेकंड में पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा, समकालीन भारत एवं शिक्षा। तीसरा हम पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, वो पढ़ोगे अधिगम और शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण। चौथा जो आपका पेपर है वो आप पढ़ेंगे क्या, पाठ्यक्रम भाषा के पाठ्यक्रम में भाषा, पाठ्यक्रम में भाषा, ठीक है। पांचवा हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, संकाय एवं विषयों की समझ, संकाय एवं विषयों की समझ। छठा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ये सातवां सब्जेक्ट है वो आपका कंपलसरी नहीं है, आपका ऑप्शनल होगा, क्योंकि वो आपने अभी तक जो भी पढ़े हैं, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो भी आप करके बीएड करना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका चुनिंदा होगा, आपको स्वयं को चुनना होता है कि हमें ये सब्जेक्ट है, इसमें हमें बीएड करनी है। बीएड करने के लिए सातवां आपका सब्जेक्ट, जैसे आर्ट्स से मैंने ले लिया, क्या ले लिया, सिविक्स, ठीक है, नागरिक शास्त्र, और कॉमर्स से ले लिया मैंने यहाँ पे वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य शिक्षण, और साइंस से ले लिया मैंने पीसीएम में से कोई सा भी सब्जेक्ट जैसे, और जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना बीए बीएससी बीकॉम कर चुके हैं वो आपका फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट रहता है, वो 3 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन हमको 2 ही चुनने होते हैं उनमें से। तो सब्जेक्ट एक, जैसे आपके लिटरेचर सब्जेक्ट रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम में, तो आप लिटरेचर सब्जेक्ट को तो 100% एक साल में आपको लेना ही चाहिए, सेकंड में आप उसके साथ कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो 8वां है वो आपका आएगा ईपीसी फर्स्ट, इसमें आता है पाठ्यक्रम में पठन एवं चिंतन, पाठ्यक्रम पठन एवं चिंतन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका जो 9th जो पेपर है वो आएगा ईपीसी सेकंड, उसके अंदर आएगा आपके शिक्षा में नाटक और कला, शिक्षा में नाटक एवं कला। स्टूडेंट्स आपके होने वाले 9 पेपर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर। बीएड फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है आपके लिए, देखिए स्टूडेंट्स, बीएड इंटीग्रेटेड भी होता है, 4 साल वाला भी होता है और 2 साल वाला भी होता है। आप कर रहे हैं 2 इयर्स का बीएड, जो हमारे नव भारतीय शिक्षण संस्थान से आपको करवाया जाएगा। उसके अंदर आपको इन 9 सब्जेक्टों में को पढ़ना है। इन 9 सब्जेक्टों को आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन जो आपने आज तक पढ़ा है सिर्फ इतने डिफरेंट होंगे कि जो पढ़ा है उसको शिक्षा से ही रिलेट करते हुए पढ़ना है। आपको इन प्रत्येक सब्जेक्टों का व्याख्याता अलग मिलेगा, प्रत्येक सब्जेक्टों की व्याख्याता अभी मैं आपके सामने उपस्थित करने वाली हूँ। वो प्रत्येक आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम अपनी संपूर्ण रणनीति को जो आप तक पहुंच पाएगी उसको पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास लाइव आप देख रहे हैं उस लाइव क्लास के अंदर आपको ये 9 पेपर हैं, तो इनको कितने मार्क्स के ये पेपर आपके होंगे और इनका प्रैक्टिकल कार्य किस तरीके से होगा, इस तरीके की चीजें आपको आगे मेरे बाद जो भी व्याख्यातागण इस लाइव क्लास में जुड़ेंगे आपसे चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से इन क्लासों को लेते रहिए। आप इन ऑनलाइन क्लास देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है ऑफलाइन क्लासों में हम जितना नहीं सीख पाते जितना हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से सीख पाते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, हमको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। लगातार हमको उन प्लेटफॉर्म से आने वाली क्लासों का नियमित रूप से अध्ययन करना है, क्रमबद्ध अध्ययन करना है। प्रत्येक क्लास आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज आप इस तरीके की जो
और आगे की प्रोसेस कैसे करनी है। नमस्कार, नव भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। अभी आपको प्रेमलता मैम ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको कहना चाह रही हूँ कि आप आगे आने वाले शिक्षाविद बनने जा रहे हैं और नव भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में आपने प्रवेश लिया है। बीएड करने से पहले जो आपने पढ़ा है और आगामी दिनों में जो आप पढ़ने वाले हैं उनमें काफी फर्क है विद्यार्थियों। देखो वो कैसे, आपने पहले जो सब्जेक्ट पढ़े थे उन्हीं सब्जेक्ट्स को एक पढ़ाने के तरीके से पढ़ना है अब आपको। तो आपको ये ध्यान होना जरूरी है कैसे प्रश्न पत्र आएंगे, कितनी बुकें आपकी होगी, प्रैक्टिकल पार्ट कैसे होगा, इन सब की नॉलेज में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रही हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में हम उन बुक्स की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज केवल मैं आपको इसका बुक्स के बारे में बता रही हूँ। तो विद्यार्थियों, अगर मैं आपको बात करूँ सब्जेक्ट की, तो आपके अगर हम विषय की बात करें तो आपको जो बुक्स पढ़नी है वो 8 पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 8 पढ़नी है विद्यार्थियों। और इन 8 में से जो पहली बुक है वो है आपकी बाल्य अवस्था एवं विकास। इसमें आपको बाल्य अवस्था में जो विकास होता है बच्चे का, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि बालक के मानसिक विकास को समझे बिना हम किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा सके थे। और आगामी दिनों में आपको एक अध्यापक बनना है तो आपको बालक की मनोदशा क्या होगी उन सब के बारे में पढ़ना आवश्यक है। तो आपकी जो पहली पुस्तक होगी विद्यार्थियों, ये होगी 100 नंबर की। कितने नंबर की है? 100 नंबर की आपकी ये बुक है। 100 में से 80 नंबर का जो होगा वो राजस्थान यूनिवर्सिटी इसका क्या लेगी? यूनिवर्सिटी इसका क्या लेगी? एग्जाम लेगी। और 20 नंबर के जो होगा वो इंटरनल एग्जाम होगा। कैसा होगा? इंटरनल एग्जाम होगा 100 का, लेकिन नंबर भेजे जाएंगे 20 में से। तो ध्यान रखना है, बाल्य अवस्था एवं विकास वाली जो पहली बुक है आपकी वो 100 नंबर की है। 80 नंबर राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा उसमें से आएंगे और 20 नंबर इंटरनल एग्जाम के तुम्हारे जुड़ेंगे। तो 100 नंबर का पेपर है आपका पहला। दूसरा जो पेपर है आपका वो कौन सा है? समकालीन भारत एवं शिक्षा। समकालीन भारत एवं शिक्षा लिख लेना, अगर किसी को बाद में कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना। समकालीन भारत एवं शिक्षा वाली जो बुक है वो भी आपके 100 अंक की है। इसमें भी वही डिवाइडेशन है 80 और 20 का। ठीक है। तीसरी जो आपकी बुक है विद्यार्थियों वो है अधिगम एवं शिक्षण। अधिगम एवं शिक्षण ये आपकी तीसरी बुक है विद्यार्थियों। ठीक है। चौथी जो बुक है आपकी वो है पाठ्यक्रम में भाषा। पाठ्यक्रम में भाषा ये भी आपका 100 नंबर का है और ये भी आपका 100 नंबर का है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5वां जो आपका पेपर आएगा वो है संकाय एवं विषयों की समझ। संकाय एवं विषयों की समझ। संकाय एवं विषयों की समझ वाला जो टॉपिक है ये आपके आएगा, कितने मार्क्स का आएगा? 50 मार्क्स का आएगा। उसमें से 35 नंबर जो होगा वो यूनिवर्सिटी के लिए है और 15 मार्क्स में जो है वो आपके इंटरनल एग्जाम होंगे जो आपके कॉलेज के द्वारा लिए जाएंगे और 35 मार्क्स का जो पेपर होगा वो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद जो आपका छठा पेपर है वो कौन सा है? ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो है वो आपका होगा 50 नंबर का और वहीं
35 और 15 इसमें भी डिवाइडेशन होगा। उसके बाद 7वां जो पेपर होगा उसमें आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? आपका सब्जेक्ट होगा। आपका सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट होगा और सेकंड जो सब्जेक्ट चुनेंगे वो आप सेकंड ईयर बीएड द्वितीय वर्ष में जो आएंगे, बीएड में विद्यार्थियों 2 विषय आपको लेने होते हैं सब्जेक्ट में से। जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो आपने यूजी में पढ़ा है, उस यूजी में जो आपके सब्जेक्ट है उनमें से एक सब्जेक्ट आपको बीएड प्रथम वर्ष में लेना होता है और एक सब्जेक्ट आपको बीएड सेकंड ईयर में लेना होता है विद्यार्थियों। तो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो एक होगा और ये जो सब्जेक्ट का पेपर होगा विद्यार्थियों वो आपका होगा 100 नंबर का और इसमें भी वही 80 और 20 का आंकड़ा होगा। उसके बाद 8वां जो पेपर होगा विद्यार्थियों उसमें एक ईपीसी फर्स्ट है और एक आपका ईपीसी सेकंड है। ईपीसी फर्स्ट में पाठ्यक्रम पठन एवं चिंतन, पाठ्यक्रम पठन एवं चिंतन होगा और नेक्स्ट में आपका होगा शिक्षा में नाटक एवं कक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने देखा कि आपके 9 जो है विषय 8 है। ये 8 जो विषय है इसमें से 4 जो 8 विषय है वो तो होते हैं कंपल्सरी और एक होता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट वो होता है विद्यार्थियों जो आपको लेना होता है। आपको मैंने अभी ये बताया, ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। पहला बाल्यावस्था एवं विकास, दूसरी बुक है समकालीन भारत एवं शिक्षा, तीसरा अधिगम एवं शिक्षण, चौथा पाठ्यक्रम में भाषा, 5वां संकाय एवं विषयों की समझ, छठा ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, 7वां आपका खुद का सब्जेक्ट, 8वां और 9वां जो होगा ईपीसी फर्स्ट और ईपीसी सेकंड होगा। पाठ्यक्रम पठन एवं चिंतन, ईपीसी सेकंड में शिक्षा में नाटक एवं शिक्षा, ये वाला पार्ट आपका होगा। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, वो क्या ध्यान रखनी है? देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि आपको जो सब्जेक्ट का चुनाव करना है वो कैसे करना है। बीएड प्रथम वर्ष में प्रवेश पाते ही 2 विषय का चुनाव जो है वो आपको करना होता है। कितने विषयों का चुनाव करना पड़ता है? 2 विषयों का चुनाव जो है वो आपको करना पड़ता है। 2 विषय का चुनाव आपको करना पड़ता है। अब आपका सबसे पहला जो डिवाइडेशन होता है वो होता है कि आप कौन से संकाय से है। संकाय का मतलब है विद्यार्थियों आप कला से हैं, आप विज्ञान वर्ग से हैं, आप वाणिज्य वर्ग से हैं। अब आप कला में हैं तो भी आपको 2 विषय लेने हैं, विज्ञान में हैं तो भी आपको 2 विषय लेने हैं और वाणिज्य से हैं तो भी आपको 2 विषयों का क्या करना है? चुनाव करना है। कला में है तो ध्यान रखना कि सबसे पहला आपका जो साहित्य पार्ट है, लैंग्वेज पार्ट है, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है और दूसरा सब्जेक्ट आपको मान लो एसएसटी सबसे बेस्ट है, इसके अलावा इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें से लेना होता है। और अगर मान लो आपके लैंग्वेज वाला नहीं है तो आपको इन जो सब्जेक्ट है बाकी के उनमें से 2 विषयों का चुनाव करना पड़ता है। साइंस में भी यही है कि जो भी आपके सब्जेक्ट है उनमें से 2 विषयों का चुनाव होता है और वाणिज्य में जो आपके ग्रेजुएशन में जो आपने बीए, बीकॉम, बीएससी में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके आधार पर जो है विषयों का चुनाव होता है। तो आज जो मैंने इस लाइव क्लास के माध्यम से जो बीएड प्रथम वर्ष के जो छात्र हमारे कॉलेज में आ रहे हैं उनको यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी कौन सी बुक कितने नंबर की है। 100 मार्क्स के जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उन 100 में से 80 मार्क्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के थ्रू और 20 नंबर मार्क्स जो इंटरनल एग्जाम आपके लिए जाएंगे आगामी दिनों में। इसलिए आपका पढ़ना आवश्यक है।
आपकी आगामी दिनों में जो ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाली है, उन ऑनलाइन क्लासेस को आपको सबको लेना है, कॉपी में आपको उसको नोट डाउन करते जाना है, ताकि आगामी दिनों में जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होगी तो आपको सभी चीजें क्लियर हो सके, समझ में आ सके, क्योंकि टाइम बहुत जा चुका है, आपके पास बहुत ही कम समय है। तो कम समय में अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करने के लिए आपको इन बिंदुओं पर ध्यान रखना है। और आगामी दिनों में जब आप सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कला, विज्ञान और वाणिज्य, अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में से सब्जेक्ट का चुनाव होंगे, वो आगामी दिनों में है, लेकिन आपको ये 9 सब्जेक्ट के बारे में पता होगा। जो अभी आपके सामने संजू मैम जो कि यहाँ की शिक्षाविद है, वो प्रैक्टिकल जो होने वाले हैं आपके, उन प्रैक्टिकलों में कितने मार्क्स के होंगे उनको अभी इस लाइव क्लास में आ रही है। और जो सभी प्रशिक्षणार्थी है, मैं रेणु वैद नव भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हूँ, और आपको जो है समकालीन भारत एवं शिक्षा वाली जो सेकंड बुक है उसको मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। आगामी दिनों में हमारे वीडियोस आपके सामने आएंगे, तो इस लाइव क्लास में जो भी सुन रहे हैं हमें, वो सभी वीडियो की सारी बातों को समझें, लिखें, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। नव भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नव भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। अब संजू मैम आ रही है और आपको इस लाइव क्लास के माध्यम से प्रैक्टिकल जो आपके सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी इस लाइव क्लासेस के माध्यम से देने वाली है विद्यार्थियों। तो इस लाइव क्लास के माध्यम से आप इस बात को समझेंगे। गर्म पानी भी ले लेना, चाय बनाओ, वापस शुरू हो गया, पॉज कर दो उसको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आपको प्रेमलता मैम और रेणु मैम दोनों ने आपको विषयों का, जो आपकी सब्जेक्ट रहेंगी बीएड में, उनके बारे में बताया कि आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको बीएड में पढ़ना रहेगा, कौन सी आपकी कंपल्सरी है, कौन सा आपका सब्जेक्ट का है। रेणु मैम ने आपको बताया कि किस तरीके से आपके एग्जाम, सब्जेक्ट के जो एग्जाम होंगे वो कितने कितने मार्क्स के होंगे, कितने मार्क्स का हमारा इंटरनल होगा। अब आगे मैं संजू शर्मा आज आपको आपके प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो हम बीएड तक पढ़कर आते हैं स्टूडेंट्स, उससे हमारी बीएड जो एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है टीचर बनने के लिए, उसमें हमारे जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो थोड़ा अलग होता है। मैं उन्हीं प्रैक्टिकल वर्क के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको कितने प्रैक्टिकल वर्क में कौन कौन से आपको कार्य करने रहते हैं। हमारे यहाँ जो आपकी डायरीज बनानी रहेंगी बीएड में, जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो आपकी डायरिया कौन कौन सी होंगी, कितने मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, इन सब चीजों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जो प्रैक्टिकल वर्क का कार्य होता है ये हमारे बीएड ट्रेनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी से ही हम आगे जब हम टीचर बनने जा रहे होते हैं, जो कार्य हमें प्रैक्टिस, यानी कि पढ़कर तो हम बीएड तक आते हैं, लेकिन हमें पढ़ाना कैसे है ये हम यहाँ पर बीएड में आकर सीखते हैं। और हमें किस तरीके से जब हम टीचर बनते हैं, तो टीचर के लिए भी आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी डायरीज हमें वहाँ मेंटेन करनी रहती है, और ये जो हमारी डायरीज है, इन्हीं डायरीज के आधार पर हम हमारा प्रैक्टिकल कार्य जानेंगे और कितने कितने मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जब हम बीएड का प्रैक्टिकल वर्क शुरू करते हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क शुरू करने पर हमारा सबसे पहले प्रैक्टिकल का कार्य शुरू होता है हमारा माइक्रो टीचिंग से। माइक्रो टीचिंग से माइक्रो टीचिंग जो होती है हमारी, इसे हम सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि छोटा शिक्षण, कि हम किस तरीके से क्लास में बच्चों का ग्रुप 5 से 10 बच्चों का जो ग्रुप बना के हम किस तरीके से एक छोटे तौर पर हम शिक्षण करवाते हैं। 5 से 10 मिनट के अंतराल में
सेक्शन की डायरी है, इसे हमें कंप्लीट करना होता है। जब हम शुरू में जब हम कॉलेज में आते हैं, जब हमारी टीचिंग शुरू होती है और प्रैक्टिकल कार्य शुरू होता है, तो प्रैक्टिकल कार्य में हमें सबसे पहले माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है। उसमें आपके विभिन्न जो कौशल होते हैं, यानी कि हम देखते हैं ना कि टीचिंग में हमें क्या, शिक्षण में क्या आना चाहिए, अध्यापक को क्या आना चाहिए। अध्यापक के लिए कहा जाता है कि अध्यापक को सारे कौशल आने चाहिए। सारे कौशल यानी कि सभी चीज में कौशल का अर्थ होता है दक्षता, निपुणता, यानी कि टीचर में वो सारी क्वालिटी आनी चाहिए जो वो टीचर बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए बनाई जाती है। तो ये माइक्रो टीचिंग में हम वही कार्य करते हैं, हम उन्हीं कौशलों का माइक्रो टीचिंग में प्रयोग करते हैं। और जो ये माइक्रो टीचिंग है, इसमें जो हम विभिन्न कौशलों का हम प्रयोग करते हैं, इन्हीं कौशलों का मर्ज करके हम हमारी जो मोटी डायरी, दैनिक पाठ योजना की डायरी होती है, हम उसे पूरा करते हैं। तो जब हम दैनिक पाठ योजना की डायरी बनाएंगे, उससे पहले हमें माइक्रो टीचिंग करना आना चाहिए, तभी हम हमारी जो मोटी डायरी, लेसन डायरी है दैनिक पाठ योजना की, वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, हमारे कौशलों का प्रयोग, टीचिंग कौशलों का प्रयोग। शिक्षण कौशल यानी कि हमारे कौन कौन से शिक्षण कौशल होते हैं, जैसे हम देखते हैं इसमें सर्वप्रथम हमारा आता है, जो हम पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले हमारा प्रस्तावना कौशल। ये मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दे रहे हैं कि कौन कौन से कौशल होते हैं, माइक्रो टीचिंग में होता क्या है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आगे हमें करना क्या, किया कैसे जाएगा, ये हम हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, या तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो हमारे प्राचार्य महोदय जी ने स्टार्ट किए हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म में, हम उस तरीके से आपको बताएंगे, या आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम आपको कक्षा में ही बताएंगे। तो इधर में माइक्रो टीचिंग में हम करते हैं कौशलों का प्रयोग, जैसे कि प्रस्तावना कौशल, शामपट कौशल, इस तरीके से हम विभिन्न कौशलों का इसमें प्रयोग करते हुए इस डायरी को पूरा करेंगे। और ये डायरी हमारी कितने मार्क्स की होती है, 20 मार्क्स की। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जब हम बीएड का प्रैक्टिकल वर्क शुरू करते हैं तो माइक्रो टीचिंग, यानी कि हमसे कॉलेज में सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है और उसकी डायरी पूरी की जाती है। इसी माइक्रो टीचिंग की डायरी के बाद में हम करते हैं हमारी दैनिक पाठ योजना, जो हम लेसन बनाते हैं इसमें दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना हमारी कितने मार्क्स की होती है, 50 की। अब दैनिक पाठ योजना हम बनाएंगे कैसे, जो आपको मैम ने बताया कि आपकी बीएड प्रथम वर्ष में 9 सब्जेक्ट होती हैं, उसमें से 7वें नंबर का आपका पेपर होता है आपकी टीचिंग सब्जेक्ट का, यानी कि हमारी 2 साल की जब बीएड है तो हमारी टीचिंग सब्जेक्ट भी 2 ही, एक तो हमने प्रथम वर्ष में लेते हैं और एक विषय हम द्वितीय वर्ष में लेते हैं। तो प्रथम वर्ष में हमने जो विषय ली है, हम उसी की ही ये दैनिक पाठ योजना बनाएंगे। जैसे बच्चों ने अगर प्रथम वर्ष में हिंदी आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसने प्रथम वर्ष में हिंदी विषय लिया है आपने, तो हिंदी विषय से आपको हिंदी विषय के इसमें लेसन बनाने रहेंगे। हम देखते हैं हम कौन सी क्लास के बनाएंगे, इसमें 6 से 10 तक के जो बच्चों का हमारे बच्चे होते हैं, हम पढ़ते हैं स्कूल में, उन बच्चों की उस बुक में से आपको लेसन बनाने होते हैं। कहाँ से आपको, जिसमें आपको इसमें प्रत्येक आपको 19 लेसन बनाने रहेंगे। और ये जो डायरी है आपको माइक्रो टीचिंग के बाद में हमारे यहाँ व्याख्याता आपको इस चीज के बारे में सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको ये डायरी बनानी है। और फिर ये डायरी आप जब आपके इंटर्नशिप के लिए आप जिस स्कूल में जाएंगे, जिस विद्यालय में जाएंगे, वहां आपको वही विषय आपको पढ़ानी होगी जिस टीचिंग विषय को आपने प्रथम वर्ष में चुना है, और उसी विषय की आपको ये दैनिक पाठ योजना बनानी रहेगी। इसमें आपको 19 लेसन आपका बनाना रहेगा। लास्ट में हम एक प्रश्न पत्र के रूप में हम इसके लिए ब्लूप्रिंट भी बनाते हैं, यानी कि हम जब
प्रमाणित होते हैं कि आपने इंटर्नशिप पूरी की है। तो दैनिक पाठ योजना के साथ साथ ये इंटर्नशिप की डायरी भी करनी होती है। इंटर्नशिप की डायरी के बाद में आप बच्चों का जो अवलोकन कार्य होता है, यानी कि आपके साथी जो वहां पर पढ़ा रहे हैं उनका भी आपको अवलोकन करना होता है, क्योंकि टीचर को ये चीजें आनी चाहिए ना कि अगर हम टीचर बनेंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरों का अवलोकन भी करेंगे। तो इसमें एक छात्र अध्यापक को दूसरे छात्र अध्यापक का ऑब्जर्वेशन करना होता है। इसमें जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका आपको नाम लिखना होता है, जो अवलोकन करता है स्वयं उनको अपना नाम लिखना होता है, किस तरीके से वो कक्षा में पहुंचे हैं, उनमें क्या क्वालिटी है, या कौन कौन से जो हमारे नियम है उनको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि शिक्षक क्या छात्र अध्यापक कक्षा में टाइम से पहुंच रहे हैं, कितना वो सारे क्वेश्चनों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब हमारी इस अवलोकन डायरी में, यानी कि एक मेंटेनेंस, एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं ये उस डायरी के लिए लिखा जाता है कि ये सारे गुण वो पूरे कर रहे हैं या नहीं। इसमें इस डायरी को हम पूरा करते हैं। ये हमारी डायरी होती है अवलोकन पुस्तिका के नाम से, यानी कि ऑब्जर्वेशन डायरी। ऑब्जर्वेशन डायरी के बाद में हम करते हैं सत्रीय कार्य। सत्रीय कार्य सत्रीय कार्य के लिए आपका सेशनल वर्क है बच्चों। ये सेशनल वर्क, ऐसी ही सत्रीय कार्य की डायरियां होती हैं आपकी, कितनी होती है, 9 डायरियां। 8 है आपके जो आपके कंपल्सरी पेपर है और 1 है आपका टीचिंग सब्जेक्ट का, यानी कि ऐसे करके आपको सेशनल वर्क की इसी तरह की आपको 9 डायरियां कंप्लीट करनी होती हैं। इस सत्रीय कार्य में प्रत्येक विषय का टॉपिक आपको, प्रत्येक विषय के व्याख्यातागण देंगे कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इसमें लिखना रहेगा। वो सेशनल वर्क एक क्वेश्चन के रूप में हम आपको देंगे, पॉइंट एक आपका बिंदु देंगे और उसी के बारे में विस्तार से आपको इसमें लिखना रहेगा। तो ये कितनी डायरियां होंगी आपकी, 9 डायरियां होंगी। 8 आपके कंपल्सरी पेपर और 1 आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो आप शिक्षण विषय का चयन करते हैं। ये सत्रीय कार्य कितने मार्क्स का होता है, 80 नंबर का। ये हमारे 80 मार्क्स का हमारा सत्रीय कार्य होता है। 20 का हमारा माइक्रो टीचिंग, 50 का हमारा दैनिक पाठ योजना और 80 का होता है आपका सत्रीय कार्य। और 75 मार्क्स का अब आता है आपका एक वार्षिक पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना हमारी होती है, उससे पहले हम समालोचना करते हैं। ये दोनों डायरियां हम वार्षिक पाठ योजना और समालोचना की, ये समालोचना जब हमारा ये सारा कार्य सत्रीय कार्य हमारा कंप्लीट होता है, जब हमारी वार्षिक पाठ योजना तैयार करना होता है, उससे पहले उसकी पूर्व तैयारी के लिए हम समालोचना की डायरी बनाते हैं। समालोचना की डायरी इसे वार्षिक पाठ योजना का छोटा भाई कहते हैं। यानी कि जैसा बड़ा भाई करेगा वैसा ही कौन करेगा, छोटा भाई करेगा। यानी कि हम जो टॉपिक वार्षिक पाठ योजना के लिए लेते हैं उसकी पूर्व की तैयारी के लिए हम क्या करते हैं, समालोचना की डायरी बनाते हैं। वार्षिक पाठ योजना की पूर्व तैयारी के लिए हम क्या तैयार करते हैं, समालोचना। और इसमें करते क्या है, हम जो आपने दैनिक पाठ योजना में 19 लेसन बनाए हैं आपके विषय से संबंधित, जो आपकी सब्जेक्ट होती है उसी में से ही हमको एक विषय का, एक पाठ का
प्रैक्टिकल वर्क के नंबर हैं, साथ में हमारी जो टोटल डायरीज हैं, आप जब बीएड में आएंगे प्रथम वर्ष में आपको टोटल 15 डायरीज आपको बनानी रहेंगी, यानी कि एक हमारी माइक्रो टीचिंग की होगी, एक दैनिक पाठ योजना, एक इंटर्नशिप, एक अवलोकन और 9 डायरी हमारी सत्रीय कार्य की होती है, फिर हमारी समालोचना और हमारी वार्षिक पाठ योजना। इस तरीके से हमारी टोटल डायरीज हो गई 15। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क था, इसी तरीके से हमको प्रैक्टिकल वर्क करना रहेगा। धन्यवाद।